इस वीडियो में बात करेंगे एक ऐसे सेक्टर की जो अगले कुछ सालों में इंडिया की इकोनॉमी को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म कर सकता है और वो सेक्टर है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री। आज के टाइम में सेमीकंडक्टर चिप्स हर जगह यूज हो रहे हैं, चाहे स्मार्टफोन हो, लैपटॉप हो, इलेक्ट्रिक व्हीकल हो, डिफेंस सिस्टम हो, एआई एप्लीकेशंस हो या फिर मैसिव डेटा सेंटर्स। चिप्स के बिना टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री प्रैक्टिकली रुक जाती है। इसी वजह से इंडियन गवर्नमेंट भी सेमीकंडक्टर मिशन के थ्रू बिलियंस ऑफ रुपीस इन्वेस्ट कर रही है ताकि देश को ग्लोबल चिप मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया जा सके। लेकिन सेमीकंडक्टर बिजनेस इजी नहीं है, इसमें बहुत बड़ा कैपिटल इन्वेस्टमेंट, एडवांस टेक्नोलॉजी और ग्लोबल कंपटीशन होता है। इसीलिए इन्वेस्टर्स को सिर्फ हाइप नहीं बल्कि कंपनी के एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी और फ्यूचर ग्रोथ प्लान्स पर फोकस करना चाहिए। इसीलिए इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 4 सेमीकंडक्टर रिलेटेड स्टॉक्स जो एग्रेसिव एक्सपेंशन प्लान के साथ फ्यूचर ग्रोथ स्टोरी का हिस्सा बन सकते हैं। सबसे पहला स्टॉक है सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस। ट्रेडिशनली ये कंपनी ट्रांसफॉर्मर्स, स्विच गियर्स, सर्किट ब्रेकर्स और पावर सिस्टम इक्विपमेंट के बिजनेस में काम करती है, लेकिन अब कंपनी ने सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में भी बड़ा एंट्री प्लान बना लिया है। सीजी पावर ने अपनी सब्सिडी सीजी सेमी के थ्रू ओसैट यानी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्टिंग फैसिलिटी एस्टैब्लिश करने का प्लान बनाया है। इस प्रोजेक्ट का टोटल इन्वेस्टमेंट लगभग 7,600 करोड़ रुपीस का है, जो कंपनी के लॉन्ग टर्म विजन को दिखाता है। मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग जीवन फैसिलिटी फुल कैपेसिटी पर डेली लगभग 5 लाख यूनिट्स प्रोसेस कर सकती है। इसके अलावा G2 फैसिलिटी भी कंस्ट्रक्शन फेज में है और मैनेजमेंट को उम्मीद है कि ये कैलेंडर ईयर 2026 के एंड तक कंप्लीट हो जाएगी। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि G2 ऑपरेशनल होने के बाद डेली कैपेसिटी लगभग 1.45 करोड़ चिप्स पर डे तक पहुंच सकती है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी स्ट्रांग रही है। क्वार्टर 4 FY26 में कंपनी की नेट सेल्स बढ़कर 3,442 करोड़ रुपीस हो गई है, जो पिछले साल के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है। नेट प्रॉफिट भी बढ़कर 361 करोड़ रुपीस तक पहुंच गया। साथ ही कंपनी को यूएस के डेटा सेंटर प्रोजेक्ट के लिए लगभग 900 करोड़ रुपीस के एक्सपोर्ट ऑर्डर्स भी मिले हैं। यानी सेमीकंडक्टर के साथ साथ कंपनी का कोर पावर बिजनेस भी स्ट्रांग मोमेंटम दिखाता नजर आ रहा है। स्टॉक नंबर 2 है केन्स टेक्नोलॉजी इंडिया। ये इंडिया की लीडिंग इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग और आईओटी सॉल्यूशंस कंपनीज में से एक है। कंपनी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिज़ाइन और मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज के पूरे इकोसिस्टम में काम करती है। अब केन्स भी सेमीकंडक्टर अपॉर्चुनिटी को एग्रेसिवली कैप्चर करने की कोशिश कर रही है। अपनी सब्सिडी केन्स सेमीकॉन के थ्रू कंपनी ओसाइड बिजनेस में एंट्री कर चुकी है। गुजरात में बन रहे सेमीकंडक्टर फैसिलिटी गवर्नमेंट इंसेंटिव्स का भी बेनिफिट ले रही है। कंपनी की प्रेजेंटेशन के मुताबिक पायलट लाइन ऑलरेडी ऑपरेशनल है और सेकेंड यूनिट को जुलाई 2026 में कमीशन किया जाना है। यानी प्रोजेक्ट ग्राउंड रियलिटी पर एग्जीक्यूट होता है तो दिखता है, जो इन्वेस्टर्स के लिए पॉजिटिव सिग्नल है। फाइनेंशियल्स भी इम्प्रेसिव है। FY26 में कंपनी की रेवेन्यू लगभग 33% ग्रो होकर 3,626 करोड़ रुपीस तक पहुंच गई। एबिटा में 40% ग्रोथ देखने को मिली। नेट प्रॉफिट भी 24% ग्रोथ के साथ 364 करोड़ रुपीस तक पहुंच गया। फास्ट ग्रोइंग इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग और सेमीकंडक्टर एक्सपेंशन दोनों मिलकर केन्स को एक इंटरेस्टिंग ग्रोथ स्टोरी बना देते हैं। स्टॉक नंबर 3 है मॉस चिप टेक्नोलॉजीज। ये कंपनी डायरेक्टली चिप मैन्युफैक्चरिंग नहीं करती बल्कि सेमीकंडक्टर कंपनीज के लिए चिप डिज़ाइन और वैलिडेशन सर्विसेज प्रोवाइड करती है। ऑटोमोटिव, टेलीकॉम, एआई, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस जैसे सेक्टर में मॉस चिप का काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है। इंडिया के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को डेवलप होने से चिप डिज़ाइन सर्विसेज की डिमांड भी बढ़ेगी और इसी ट्रेंड का बेनिफिट मॉस चिप को मिल सकता है। कंपनी ने रिसेंटली एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक मूव भी अनाउंस किया। बोर्ड ने वायावया लैब्स में 73% कंट्रोलिंग स्टेक एक्वायर करने का प्रपोजल दिया है। इस लैब में सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में सिलिकॉन टू सिस्टम लैब से सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में सिलिकॉन टू सिस्टम इंजीनियरिंग एक्सपर्टीज के लिए जाना जाता है और कई ग्लोबल सेमीकंडक्टर कंपनीज को सर्विसेज प्रोवाइड करता है। ये लैब सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में सिलिकॉन टू सिस्टम इंजीनियरिंग एक्सपर्टीज के लिए जाना जाता है और कई ग्लोबल सेमीकंडक्टर कंपनीज को सर्विस प्रोवाइड करता है। अगर एक्विजिशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है तो मॉसचिप की कैपेबिलिटीज और कस्टमर रीच दोनों सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हो सकती है।
इसीलिए ये स्टॉक सेमीकंडक्टर वैल्यू चेन के डिज़ाइन साइड पर एक्सपोजर देने वाला इंटरेस्टिंग प्लेयर बन सकता है। फाइनल स्टॉक है टाटा एलेक्सी। जब सेमीकंडक्टर की बात होती है तो लोग अक्सर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज पर फोकस करते हैं, लेकिन चिप इकोसिस्टम में डिज़ाइन और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का रोल भी उतना ही इम्पोर्टेंट होता है। यहाँ पर टाटा एलेक्सी का स्ट्रेंथ नज़र आता है। कंपनी वीएलएसआई डिज़ाइन, एसओसी वेरिफिकेशन, एफपीजीए डेवलपमेंट, एम्बेडेड सिस्टम्स और एएसआईसी इंजीनियरिंग जैसे एडवांस सेमीकंडक्टर डिज़ाइन सर्विसेज प्रोवाइड करती है। रिसेंट डेवलपमेंट्स भी काफ़ी पॉजिटिव रहे हैं। कंपनी ने जापानीज मेडटेक जाइंट टेरोमो कॉर्पोरेशन के लिए ऑफशोर डेवलपमेंट सेंटर ओपन किया है। साथ ही फाइनेंशियल ईयर 26 में टाटा एलेक्सी ने एआई एडॉप्शन पर भी काफ़ी फोकस किया है। कंपनी ने एआई पार्टनरशिप, डेव स्टूडियो डॉट एआई प्लेटफॉर्म और मल्टीपल जेन एआई इनिशिएटिव्स लॉन्च किए हैं। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करें तो क्वार्टर 4 FY26 में रेवेन्यू बढ़कर लगभग 994 करोड़ रुपीस हो गया। नेट प्रॉफिट भी बढ़कर 220 करोड़ रुपीस तक पहुंच गया। मैनेजमेंट FY27 में एआई इनेबल्ड ऑफरिंग और डिज़ाइन लीड इनोवेशन के थ्रू सस्टेनेबल ग्रोथ पर फोकस कर रही है। यानी टाटा एलेक्सी सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम में एक इनडायरेक्ट बट हाई क्वालिटी प्लेयर बन सकता है। ये थे इंडिया के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम से जुड़े 4 प्रॉमिसिंग स्टॉक्स। सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस, केन्स टेक्नोलॉजी इंडिया, मॉस चिप टेक्नोलॉजीज, टाटा एलेक्सी। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए। किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपनी खुद की रिसर्च ज़रूर करें या फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लें। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।